अस्सलामुअलैकुम। बड़ी-बड़ी बेकरी पर मिलने वाला ये मज़ेदार सा आलमंड केक आज हम बनाएँगे घर पे, बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर के, बग़ैर मक्खन के और बग़ैर ओवन के, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 अंडों के साथ। अब हर कोई बना सकेगा घर पर ये मज़ेदार सॉफ्ट स्पॉन्जी केक। मैं हूँ साइमा और मैं शेयर करती हूँ आपसे लो बजट रेसिपीज़। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले यहाँ लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे लार्ज साइज़ के, अगर छोटे हैं तो आप 3 शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जाएगा इसमें आधा कप पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी इसमें जाएगी आधा कप। इसको बीट करेंगे चीनी को और अंडों को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए। अगर आप ब्लेंडर में बना रहे हैं तो भी आप इसे 2 मिनट के लिए बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से बना रहे हैं तो उससे भी आपको थोड़ा कम टाइम यानी 1.5 मिनट आपको तकरीबन इसको बीट करने में लगेगा। और यहाँ पूरे 2 मिनट मैंने इसको बीट किया था। अच्छी तरह से अंडे और चीनी जो है वो मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल कोई सा भी आपने ऑयल लेना है जिसमें किसी किस्म की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं हो और वो यूज़्ड तो बिल्कुल नहीं हो, उसमें कोई टेस्ट ना हो। इससे आपके केक का जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से चीनी और अंडे के साथ बीट कर लिया। अब जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, उसके साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले भी 2 बार छान लिया था और फिर से इसको 1 बार छान लेंगे। इसके साथ ही जाएगा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का। और अब इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे अच्छी तरीके से। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, स्पॉन्जी बनता है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर आप उन्हें फ़ॉलो करें तो आपकी बेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है और आप घर पर ही बहुत कम खर्चे में ये मज़ेदार सा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाला था 1 चुटकी येलो फूड कलर, ज़र्दा रंग डाला था, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। बस इससे जो केक है उसका कलर थोड़ा-सा येलो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर डाल दिए थे मैंने 2 चम्मच कुटा हुआ बादाम। इन बादाम को मोटा-मोटा सा कूट लेना, उसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा-सा क्रंची सा रहे। उसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अच्छा, आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने लिया था 2 चम्मच, खाने के चम्मच जो होते हैं 2, वो गरम दूध लिया था यहाँ पर। उससे क्या होगा, ये एक ख़ास टिप है जिससे आपका जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ऐसे मलाई की तरह बनेगा कि बस घर वाले तो आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाया है, किस बेकरी से मंगवाया है। इतना सॉफ्ट केक बनकर तैयार होगा। और ये देखें कि इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए जी, यहाँ पर ले लिया था मैंने 1 बाउल। अच्छा, हर किसी के घर में जो है वो केक बनाने वाला सांचा नहीं होता, वो बाउल नहीं होता जिसके अंदर हम केक बनाते हैं। तो ये मैंने एक आम सा नॉर्मल सा बाउल ले लिया था जो हम रखते हैं फ्रिज में बर्फ़ के लिए, ताकि सबके लिए आसानी हो। ये तो हर घर में मौजूद होता है। अच्छा, इसमें मैंने लगा लिया था नीचे पार्चमेंट पेपर और उसके साथ ही मैंने साइडों पर लगा लिया था ऑयल लगाने के बाद खुश्क मैदा। और यहाँ पर देखें अच्छी तरह से आपने इसे 3 से 4 दफ़ा टैप-टैप करना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल हैं वो निकल जाएँ। और यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे, बादाम को दरमियान से 2 कर लिया था। और ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर इसे सेट करना है। अच्छा, बादाम केक जो है ये 2 तरह से बनते हैं। एक जो है वो उसकी बेस में बादाम लगाए जाते हैं और एक जो है इसके ऊपर बादाम लगाए जाते हैं। और जो बेस में बादाम लगाकर बनाया जाता है, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें इस तरह से बादाम ऊपर सेट कर लिए और ये थोड़े मोटे कुटे हुए बादाम हैं जो ऊपर से इस तरह इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। इससे भी इसकी लुक जो है वो बहुत खूबसूरत आएगी। और ये देखें ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आप जितने मर्ज़ी डालना चाहें बादाम उतने डाल लें, नहीं भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर पतीला मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। 10 मिनट हो गए थे, ये प्री हीट हो रहा था और दरमियान में मैं रख दिया है मैंने वायर रैक। और इस तरह बहुत ही एहतियात से ऊपर रखेंगे केक। और दम वाली आंच पर अब आपने इसको पकाना है। इसके ऊपर रख देंगे एक हैवी वेट और इसको दम वाली आंच पे हम पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और यहाँ देखें 40 मिनट हो चुके थे और बार-बार आपने इसके बीच में हटाकर ढक्कन को नहीं देखना कि ये बना है, नहीं बना है। और ये देखें इस तरह से कोई स्क्वायर या टूथपिक से आपने चेक कर लेना है और ये बिल्कुल साफ़ है।
इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो बनकर तैयार है। पूरे 40 मिनट में हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ था। और ये देखिए नीचे जो इसके बटर पेपर लगाया था वो उतार लेंगे बहुत एहतियात से, क्योंकि केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये देखें नीचे से भी इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने आराम से इसका जो बटर पेपर है वो उतर गया है। और अब इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी केक की लुक आई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लेज़ बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच जैम के और उसमें डाल देंगे 3 चम्मच पानी। उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने केक के ऊपर लगा देंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। अगर आप चाहें तो आप होममेड ग्लेज़ भी बना सकते हैं, रेडीमेड ग्लेज़ भी इजीली अवेलेबल है, आप वो भी लगा सकते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत हमारा, कितने कम बजट में हमारा ये मज़ेदार सा बेकरी पर मिलने वाला महंगा केक बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसे बेकरी पर ख़रीदने जाते तो ये आपको कम से कम 1000-1200 रुपये में आराम से मिल जाना था। जगह की मुनासबत से इसके रेट होते हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह से आप अंदर से इसकी लुक देखें कितना सॉफ्ट है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें ये इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था और इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका केक कैसा बना है घर पे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और ये देखें इसको हल्का सा नीचे प्रेस करते हैं तो ये ऊपर की तरफ वापस आता है, यानी ये इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लो बजट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।